हेलो दोस्तों, मैं राकेश सारथी। मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स लाइव में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास 12th में हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ाए। किसी भी दो पार्टिकल या किसी भी बॉडी को आप किस प्रकार चार्ज कर सकते हैं, इसके बारे में मेथड बताए थे, तरीका बताए थे और प्रोसेस जिसको आप बोलते हैं वो बताए थे। तो दोस्तों, इसमें आगे का इस लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, विद्युत बल क्या होता है और कूलम्ब्स लॉ क्या है। कूलम्ब्स लॉ किस प्रकार इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड है या क्या सब है इसमें, क्या कूलम्ब्स लॉ का प्रॉपर्टीज है, उसके बाद सीखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फोर्स में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, फिर उसका कुछ रिमेंबर पॉइंट है, उन सबको नोट करवाएंगे दोस्तों। तो आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 12 के एग्जाम में बराबर क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ से आते रहा है, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस कॉन्सेप्ट, जो कूलम्ब्स लॉ का कॉन्सेप्ट है, इसको बारीकी से ध्यानपूर्वक अच्छा से पढ़ाई करना है इसके लिए। तो इसमें अगर आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं, इसी का एप्लीकेशन आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मिलेगा, सब जगह इसका यूज होगा। इसीलिए आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे भी इसका एप्लीकेशन जब आगे पढ़िएगा तो उसमें आपका यूज होगा। तो दोस्तों देखिए, अब विद्युत बल हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो दोस्तों हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या दोस्तों हेडिंग देना है? इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फोर्स को विद्युत बल कहा जाता है। हिस्ट्री में इसको देखें तो 1785 में 1785 ईस्वी में कूलम्ब्स नामक वैज्ञानिक ने किसी चार्ज को लेकर एक बल का आविष्कार किया। उसी को बल को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। बाय डिफॉल्ट उसको कूलम्ब्स नामक वैज्ञानिक ने इन्वेंशन किया, खोज किया, इसीलिए उसको कूलम्ब्स बल भी कहा जाता है। किसके कारण खोज किया दोस्तों? चार्ज के कारण। किसके कारण? आवेश के कारण। तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स, अब इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन को देखते हैं तो इसमें है कि किसी भी दो चार्ज बॉडी के बीच जो हम अट्रैक्शन या रिपल्सन को महसूस करते हैं, जिस बल के कारण अट्रैक्शन और रिपल्सन महसूस होता है किसी भी दो चार्ज बॉडी या पार्टिकल के बीच, उसी बल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो दोस्तों सिंपल भाषा में इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे समझाइएगा? तो इसमें बताइएगा दोस्तों कि किसी भी दो चार्ज बॉडी के बीच हम आकर्षण या विकर्षण का जो अनुभव जिस बल के कारण करते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं दोस्तों। लिखिए दोस्तों, द रिपल्सिव और अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन between two objects, the repulsive or attractive interaction between two objects यहां पर दीजिए दोस्तों, the repulsive or attractive interaction between two charged bodies is called as an इलेक्ट्रिक। तो दोस्तों हम वही चीज लिखे जो आपको समझाए, द रिपल्सिव और अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडी, दो चार्ज बॉडी के बीच रिपल्सिव विकर्षण या आकर्षण के इंट्रैक्शन के प्रभाव को हम जो फील करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो सिंपल था दोस्तों, इसमें कुछ डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए।
अब देखिए दोस्तों, दो चार्ज बॉडी हम लेते हैं। मान के चलिए दोस्तों, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, और इस पर दोस्तों, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज। इसको मान के चलिए Q1 दोस्तों। इसको चार्ज को हम बताए थे सिंबल संकेत जो है Q से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर भी Q1 चार्ज है, यहाँ पर भी Q2 चार्ज है। अब देखिए आपको हम बताए थे समान चार्ज एक दूसरे के बीच रिपेल करता है और असमान चार्ज एक दूसरे के बीच अट्रैक्ट करता है। समान चार्ज कहने का मतलब है कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या करेगा दोस्तों, ये इधर रिपेल करेगा, फिर ये इसको इधर रिपेल करेगा। मान के चलिए कि इसको F1 फोर्स इधर लगा या F फोर्स इधर लगा, फिर F फोर्स लगा। ये जो आप विकर्षण देखे, अगर मान के चलिए यहाँ निगेटिव चार्ज रहता तब तो इसमें अट्रैक्शन होता, ये इधर जाता, ये भी इधर आता। तो ये जो आकर्षण या विकर्षण को फील किए, इसी बल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इसको कूलम्ब्स नामक वैज्ञानिक ने खोज किया, इसीलिए इसको कूलम्ब्स बल भी कहा जाता है। अब दोस्तों इसमें देखिए, इसी दोनों के बीच में आपका रिपल्सन होगा दोस्तों, क्या होगा, रिपल्सन। हेलो दोस्तों, अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स में हम इसका कुछ इसमें याद रखने वाली बातें हैं, रिमेंबर पॉइंट में आगे हम बताते हैं, ठीक है। लिखते हैं, तो हेडिंग दीजिए दोस्तों, रिमेंबर पॉइंट। रिमेंबर पॉइंट, क्या दोस्तों, हेडिंग दीजिए, रिमेंबर पॉइंट्स, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पहला दीजिए, इट मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, इट इज ए बेसिक फोर्स। यह देखिए दोस्तों एक आधारभूत बल है, ठीक है, बेसिक फोर्स है। दूसरा देखिए दोस्तों, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। दूसरा है दोस्तों, यह बल जो है कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। कंजर्वेटिव कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का मान सभी जगह समान होगा। और आप क्लास 11th में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोग डिटेल में कंजर्वेटिव फोर्स को अध्ययन किए होंगे। तो इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, यह बल जो है प्रकृति में कंजर्व रहता है, ठीक है। तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा है इट इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट कूलम्ब It is discovered by the scientist Coulomb in 1785. It is also known as Coulomb's force. Coulomb's force, ठीक है दोस्तों। हम लिखे, इसको जो है वैज्ञानिक कूलम्ब्स नामक वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था या खोज किया था 1785 में, 1785 में, इसीलिए इसको जो है कूलम्ब्स बल भी कहते हैं, ठीक है। चौथा लिखिए दोस्तों, इट इज रिपल्सिव, it is repulsive or attractive in nature,
ये जो दोस्तों है ये प्रकृति में विकर्षण और अट्रैक्शन के रूप में मौजूद रहते हैं दो चार्ज के बॉडी के बीच में। तो दोस्तों इसमें पांचवा है आपका रिमेंबर पॉइंट में, इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी एग्जस्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस। सेंटर्स ऑफ टू। हेलो दोस्तों, अब इसमें पांचवा रिमेंबर पॉइंट आपका है, इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी एग्जस्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। देखिए दोस्तों, ये तो समझ में आपको नहीं आया होगा। इसमें है कि विद्युत बल जो है या इलेक्ट्रिक फोर्स किन्हीं भी दो चार्ज के बीच लगेगा, इतना तो कन्फर्म है। दूसरा है दोस्तों कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा दो चार्ज के बीच में, वो दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसी के सेंटर में लगेगा, ना कि इधर उधर लगेगा। दोस्तों देखिए एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए ये कोई बॉडी है, चार्ज बॉडी है, ठीक है। इस पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इस पर माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों में जो बल्ब लगेगा, इसका ये कहने का मतलब ये दोनों को ज्वाइन लाइन से कर दीजिए, इसके सेंटर में बल्ब लगेगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन बल काम करेगा, तो ये इधर बल अगर लगाएगा, ठीक है दोस्तों, तो ये इधर बल लगाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर देख रहे हैं एक सेंटर है, तो सेंटर के ही अलोंग ये बल लगाएगा। यही इसका कहने का दोस्तों तात्पर्य था। इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी एक्सर्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्ज। छठा देखिए दोस्तों, इसमें छठा आपका है दोस्तों इसमें कि ये जो बल है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये शॉर्ट रेंज में यूज नहीं होगा दोस्तों। लॉन्ग रेंज का आने मतलब मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, ठीक है दोस्तों। बहुत शॉर्ट के लिए इसका यूज नहीं होगा, शॉर्ट रेंज के लिए ये बल नहीं है। इट इज, तो लिखेंगे इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। कैसा है दोस्तों? लॉन्ग रेंज फोर्स। सातवां पॉइंट देखिए दोस्तों, और आखिरी पॉइंट है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फोर्स follows the law of superposition। इलेक्ट्रिक फोर्स फॉलोज द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है दोस्तों। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो फॉलो करता है सुपरपोजिशन के लॉ को। अब सुपरपोजिशन दोस्तों क्या है लॉ? देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पर इस पर Q1 चार्ज है, ठीक है दोस्तों, यहाँ Q2 चार्ज है, तो यहाँ एक मान के चलिए Q3 है, ठीक है। तो इसका कहने का तात्पर्य है ये बॉडी इस पर चार्ज लगाएगा, ठीक है दोस्तों, ये बॉडी इस पर भी चार्ज लगाएगा। ये बिल्कुल नहीं है कि दो बॉडी के बीच जो आपका बल लग रहा है किसी तीसरे के आने से इफेक्टिव हो जाए, ऐसा नहीं है। यही आपका लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है। कहने का तात्पर्य दोस्त, अगर ये फोर्स इसमें लगा रहा है, समान रूप से ये इसमें भी लगाएगा फोर्स दोस्तों। तो ये दोनों में आप ऐसा डिफिनिट नहीं है। कहने का तात्पर्य है अगर Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, Q3 का आने से इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। वही हो गया लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है दोस्तों। तो यही तक था दोस्तों। 7 पॉइंट्स है जो आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे ढंग से। फिर आगे हम आप लोगों को पढ़ाते हैं कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ाते हैं? कूलम्ब्स लॉ। तो इसको राइट डाउन कीजिए। हेलो दोस्तों, अभी आपको हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा है, विद्युत बल के बारे में बताएं दोस्तों। तो अब दोस्तों आगे हम पढ़ाई करेंगे कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। दोस्तों देखिए, कूलम्ब्स लॉ कूलम नामक वैज्ञानिक ने 1785 ईस्वी में दिया था दोस्तों।
कूलम्ब्स लॉ को जानने से पहले हमको 2 पॉइंट जानना जरूरी है। पहला है पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश क्या है, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्या है। तो पॉइंट चार्ज दोस्तों वो है किसी भी बॉडी का ऑल चार्ज, जो जितना प्रकार का उसमें चार्ज है एक बिंदु पर कंसंट्रेट हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा यूनिफॉर्मली होगा, एक समान रूप से उसमें होगा दोस्तों। तो यही आपका पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था। तो इसको दोस्तों लिखते हैं पहले, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ देखते हैं। पॉइंट चार्ज है दोस्तों, it is a point where all charges of a body is concentrated। एक बिंदु पर सभी चार्ज क्या होगा, कंसंट्रेट होगा। ठीक है दोस्तों, एकत्रित होगा कहने। दूसरा आपका दोस्तों लिखिए डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। इसमें दोस्तों लिखिए इट इज द चार्ज where all charges will be uniformly distributed। It is the charge where all charges will be uniformly distributed by the देखिए दोस्तों, ये पॉइंट चार्ज है, मान के चलिए यहाँ पर बिंदु आवेश है, तो इस पर ऑल चार्ज क्या होगा, एकत्रित होगा। ऑल चार्ज क्या होगा दोस्तों, एकत्रित होगा। ठीक है दोस्तों, अब मान के चलिए डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, कोई बॉडी है, ठीक है, उस पर एक समान रूप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोस्तों। ये देख रहे हैं आपका चार्ज का इसमें क्या हो गया दोस्तों, बंटवारा हो गया। इसी को डिस्ट्रीब्यूटेड और पॉइंट चार्ज कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए, अब हेडिंग तो हम कूलम्ब्स लॉ पहले दे दिए हैं। अब कूलम्ब्स लॉ में है पहला, देखिए दोस्तों इसका कंडीशन देते हैं, शर्त। इसमें मेन चीज जो है कंडीशन, इसको कहीं भी लागू नहीं कर देना, इसका कुछ शर्त है। हालांकि अभी हम इसका लिमिटेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, इसमें जो मुख्य बातें हैं उसको खाली ध्यान रखिए। तो इसमें है Coulomb's law is used for only point charge। इस लॉ को जो है हम यूज जो करेंगे सिर्फ किसमें, पॉइंट चार्ज में कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इसीलिए हम पहले पॉइंट चार्ज के बारे में। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है दोस्तों। कंडीशन जान गए, ये केवल जो है पॉइंट चार्ज के लिए यूज होगा। स्टेटमेंट लिखिए दोस्तों, स्टेटमेंट मतलब कथन। कूलम्ब्स लॉ जो है उसका क्या कथन है उसको लिखिए। द force of interaction between two point charges, the force of interaction between 2 point charges is directly proportional to the
प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्जेज एंड inversely proportional to the square of स्टेटमेंट लिखा। इसको आप मैथमेटिकल कैसे एक्सप्लेन करते हैं? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, देखिए दोस्तों, दो पॉइंट चार्जेज ले लीजिए, ठीक है। ये आपका Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज पॉजिटिव है। पॉजिटिव को तो लिखने का आवश्यकता नहीं है दोस्तों, तो पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए दोस्तों, ये चार्ज Q1 से Q2 तक का दूरी, डिस्टेंस क्या है? R है। क्या है? R है। देखिए Q1 और Q2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच क्या होगा? रिपल्सन फोर्स होगा। तो इधर इसका फोर्स लग जाएगा, इसका फोर्स। इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस R हुआ, Q1 और Q2 के बीच का, ये क्या हो गया? एक प्रकार का मीडियम हो गया। दो पॉइंट चार्ज किस मीडियम में है, ये तो उस दोनों के बीच का मीडियम से ही पता चलेगा। तो ये R जो है एक प्रकार का आपका, ये आपका सूचक आप कर सकते हैं। हालांकि ये तो डिस्टेंस है, इसको एक प्रकार का क्या हो गया? मीडियम ऑफ टू पॉइंट चार्जेज। ठीक है दोस्तों, मीडियम ऑफ टू पॉइंट चार्जेज मतलब Q1 और Q2 के बीच में क्या हो गया? मीडियम। अब दोस्तों देखिए, यहां पर कहा द फोर्स ऑफ इंडक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, मतलब फोर्स ऑफ इंडक्शन F दे दिए दोस्तों। ये कहा कि दो पॉइंट चार्जों के गुणनफल के समानुपाती है। तो दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 हुआ दोस्तों, Q1 गुने Q2 कर दिए। कोई दिक्कत दोस्त? अब देखिए दोस्तों कि दूसरा स्टेटमेंट दिया ही, मतलब इसी स्टेटमेंट में दूसरा बोला, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? डिस्टेंस का, स्क्वायर का। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। देख रहे हैं, डिस्टेंस का हम स्क्वायर किए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए 1/, के रूप में लिखे। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं? F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बाय R लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, किसी भी समानुपाती को से बराबर में जाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट का जो यूज किया गया है वो K यूज किया गया है दोस्तों। तो F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वेयर K को बोला जाता है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट क्या बोला जाता है दोस्तों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। और मैथमेटिकली K को सॉल्व करके साइंटिस्ट लोगों ने इसका मान निकाला है दोस्तों, K = 1/4πε0। इसको पढ़ा जाता है दोस्तों ε0। अब देखिए, वायर ε0 का वैल्यू होता है दोस्तों 8.85 × 10⁻⁻²। ठीक है दोस्तों, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको दोस्तों बोला जाता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का है मतलब वैक्यूम, कुछ भी हो गया दोस्तों।
इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्स बराबर, देखिए के का हम यूज कर देंगे वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r। देखिए दोस्तों फाइनली मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स का मान निकल के आ गया, क्योंकि दोस्तों फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मतलब क्या हुआ, आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। तो ये जो बल का मान है कूलम्ब्स नामक वैज्ञानिक ने अपने स्टेटमेंट और मैथमेटिकल सॉल्यूशन के आधार पर फाइंड आउट किया। तो दोस्तों अब देखिए के का मान जो है फाइनली, पहले दोस्तों देख लीजिए, एक होता है एप्सिलॉन, इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन। क्या पढ़ा जाता है दोस्तों, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बराबर होता है दोस्तों परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। एक फार्मूला होता है दोस्तों एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब दोस्तों देखिए वायर, फिर लिखिए दोस्तों, ये तो आप समझ गए, इसको हम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है दोस्तों। और इसको तो हम आपको पहले बता दें इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ई आर को पढ़ा जाता है दोस्तों रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ये दोस्तों देखिए एयर के लिए 1 होता है, एयर के लिए 1 होता है रिलेटिव परमिटिविटी। अब दोस्तों फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन का जब आप मान के इसका मान रखिएगा 8.85 गुना 10⁻12 यहाँ पर, और 4 का मान 4 दीजिए, पाई का मान 22/7 दीजिएगा, रखने पर के का मान फाइंड आउट होता है दोस्तों 9 गुना 10⁻9। कितना होता है दोस्तों, 9 गुना 10⁻9। अब दोस्तों देखिए के का मान तो निकल गया मेरा 9 गुना 10⁻9। अब इसका अगर यूनिट पूछेगा, अब देखिए ये तो के है तो सिंपल हो जाएगा दोस्तों, फोर्स है, यूनिट एंड डायमेंशन आप लोग पढ़े होंगे। फोर्स का क्या होता है दोस्तों न्यूटन, डिस्टेंस का हो गया मीटर स्क्वायर, और 2 चार्ज है तो ये आपका बटा में आ जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा आपका पर कूलम्ब स्क्वायर। तो के का मान फाइनली 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है दोस्तों। तो यही आपका कूलम्ब्स लॉ था दोस्तों। अब इसका लिमिटेशन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे दोस्तों, और इसमें बताएंगे हम कि वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को कैसे हम निकाल सकते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आज हम आप लोगों को बताए इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में और कूलम्ब्स लॉ के बारे में दोस्तों बताए कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ का कंडीशन शर्त क्या है, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, मैथमेटिकली इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सब तमाम चीज़ों को हम देख चुके हैं। तो आगे का क्लास में हम इससे रिलेटेड चीज़ बताएंगे, इसका न्यूमेरिकल भी बताएंगे दोस्तों, और आगे हम इसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। तो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और आप लोग काफ़ी मन लगा कर पढ़िए। धीरे धीरे हम सारा टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो इसको राइट डाउन कीजिए।